मैं बाबा धाम से आया हूँ। निराशल से जगतपति मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र आदि ज्ञान बातला के ग्रंथों के हवाले से मैं बताऊंगा। मेरे सरकार की मिला, सरकार का तस्करा, मेरे सरकार का जिक्र उनकी किताबों में कैसे चमकता, चाहे वो ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, अथर्ववेद हो, सामवेद हो, कल्कि पुराण हो, महाभारत हो, भागवत पुराण हो, शिव पुराण हो, ब्रह्म पुराण हो, अग्नि पुराण हो, इन तमाम किताबों में सरकार के जलवे कैसे उजागर किया है, मैं सारी बातें आपके सामने रखने की मैं बताऊंगा। ये उलमा नबी की नात पढ़ते हैं। मैं बताऊंगा जिसने माथे पे चंदन का टीका लगाया है, हाथों में त्रिशूल उठाया है, वो पंडित उपेंद्रनाथ मगुपादिया ने, पंडित हरिधर प्रसाद ने, पंडित दुर्गा प्रसाद ने, पंडित कालका प्रसाद ने, पंडित ओ महमूद लखनवी ने, पंडित लाला लजपत राय बलरामपुरी ने मेरे सरकार का तराना कैसे गाया। ये अपने उलमा है, टोपी दाढ़ी कुरान पढ़ के नबी की नात लिखते हैं, नबी की नात पढ़ते हैं, लेकिन जब खुदा चाहता है मेरे नबी की अजमत के तराने का, तो अबू जहल की मुट्ठी के अंदर कंकरियां नबी की मिलाद पड़ती है। जब खुदा चाहता है नबी की नात के नगमा हवा में गूंजे, तो अयोध्या की पंडितों के लब में भी मेरे रब मेरे मुस्तफा की नात आप सुनेंगे। कितने लोग जरा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। मेरे सरकार की तारीफ में एक बहुत बड़े पंडित हैं, मुझे मालूम है हमारे स्टेज पर एक बहुत बड़े जज बैठे हैं। जब कोई बंदा मेंबर पर बैठकर, अदालत की कुर्सी पर बैठकर फैसला करता है, तो उसे सैयदना सिद्दीक अकबर के फैसले का सवाब मिलता है। आप मुकद्दर पे नाज करो, कौम जब आगे बढ़ती है ना, और जब कोई बच्चा सुनता हो कि फला आदमी डीएसपी बन गया, फला आदमी एसपी बन गया, फला आदमी जज की कुर्सी पर बैठा है, तो दिल से मान देता है अल्लाह ऐसे लीडर को हमारे सर पे सलामत रखे। तो मेरे सरकार की मदेसराय में एक बहुत बड़े पंडित है जिसका नाम है पंडित महेंद्र सिंह अशक। नात लिखा पंडित महेंद्र सिंह अशक ने नात लिखा। क्यों? क्या तू कुरान पढ़ के नबी की नात लिखा? बोले मौलाना नहीं। फिर बोले क्या? बोला मैंने भविष्य कुरान पढ़ के नबी की नात लिखा। बोले भविष्य कुरान में नबी की नात? बोले मौलाना मुकद्दर पे नाज करो, तेरे नबी का रुतबा इतना बुलंद है जैसे तेरे किताब में तेरे नबी का नाम चमकता है, हमारे कुरान में भी तेरे नबी का नाम चमकता। कलम उठाया और नबी की नात लिखा। कहता मुख्तसर ही मिल जाए जिंदगी मदीने ने। क्या मदीने का तस्करा हो रहा यार? पंडित होके बोल रहा, हम खामोश हैं। लिखता मुख्तसर ही मिल जाए जिंदगी मदीने की, सौयुगों पे भारी है एक घड़ी मदीने। कहता 1000 बार कोई काशी मथुरा में जन्म ले तो जन्म लेना बेकार है, और नबी के शहर में एक लम्हे की जिंदगी मिल जाए तो कामयाब है। कहता रात घर के आंगन में रहमतें बरसती थी, जिक्र था मोहम्मद का, बात थी मदीने की। जब वहां से लौटोगे पाँव धो के पी लूंगा, किस्मतों से मिलती है खाक थी मदीने की। कहता क्या कोई मदीने का जिक्र करे, क्या मदीने का तस्करा करे? मेरा नबी भी लाजवाब है, और नबी जो शहर में पैदा हुआ वो मक्का भी लाजवाब है। क्या नबी का चेहरा है? पूरा कुरान नबी के जिक्र करता। कुरान में पढ़ो नबी का चेहरा, अलम नशरह लका सदरक का कुरान जिक्र करता है। नबी का चेहरा पढ़ो कुरान में, वो दुआ की सूरत में कुरान तस्करा करता है। नबी की जुल्फें पढ़ो कुरान में, वल्लैली इज़ा सजा की सूरत में कुरान ऐलान करता है। लेकिन देखो उनकी किताबों में मेरे नबी के चेहरे की बात आई, उनकी किताबों में नबी के सीने की बात आई, उनकी किताबों में नबी की जुल्फों की बात आई। क्या कहता दबा शाकाल बख्शिशी ओ मधुर स्वर मगति चंकर की गुरु बस्ती अधिष्ठित था भूम कचुनी लादरस्त था ओ विदर्श मारती महाति वरुण प्रतिष्ठ परिस्ता
कहता नबी की शक्ल जैसे किसी की शक्ल ना होगी। नबी लाजवाब होंगे, उनका दिल लाजवाब होगा। नबी लाजवाब होंगे, उनका तरीका लाजवाब होगा। नबी लाजवाब होंगे, उनका सीना भी लाजवाब होगा। और जहाँ नबी रहेंगे उनका मदीना भी लाजवाब। उनकी किताबों में जिक्र मौजूद है। इसलिए उर्से मुकद्दस में आने वालों सरकार गौसे आजम का फरमान है कि जब तक बंदा मेरा नाम नहीं लेता, जब तक मैं नहीं चाह लेता। तो बगैर गौसे आजम के चाहे उनका कोई नाम नहीं ले सकता। तो अल्लामा शरफुद्दीन रहमा की महफिल में मेरा ईमान कहता है उनके बगैर बुलाए कोई हम उनके मेहमान हैं, हम उनके मेहमान हैं। और जब मेहमान घर आता है ना तो घर वाला मेजबानी कैसे करता मालूम है? दस्तरखान लगा देता, जो घर में जितना कीमती से कीमती खाना होता खिलाता। तो सरकार के दरबार में हम आए हैं, उर्से मुकद्दस में हम आए हैं, यहाँ भी दस्तरखान लगा है, वो भी दस्तरखान में बिछा के रखे हैं। रहमत है, बरकत है, मग़फ़िरत है। ऐ दुनिया वालों, उर्से शरफुद्दीन रहमा में आने वालों, गुनहगार बन के आए हो, उनका कर्म होगा तो जन्नत का हकदार बन के। रब कुरान में कहता है ऐ ईमान वालों, इस्लाम में तुम मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ। हमने पढ़ा है किताबों में वलियों की तसर्रुफात को, हमने पढ़ा है किताबों में वलियों के इख्तियारात को। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की तख्त लगी थी, मेंबर पर बैठ के खिताब कर रहे थे, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा था बिल्किस आने वाला है। कोई है जो बिल्किस की कुर्सी को मेरे दरबार में लाके हाजिर कर दे। एक जिन्नात हाजिर हुआ था, बोला था हुजूर मैं ला दूंगा। बोला कब? बोला जब तक जलसा खत्म होगा तब तक। जानते हो, कहा इससे भी पहले मुझको चाहिए बिल्किस आने वाले और उन्हीं का तख्त चाहिए। तो एक जिन्नात जब खड़ा हुआ बैठा, वो एक दुबला पतला इंसान खड़ा हुआ जिनका नाम था आसिफ बिन बरखिया। बोला हुजूर मैं ला दूंगा। बोला कब तक? बोला पलक झपकने से पहले मैं हाजिर। बोला पलक झपकने से पहले तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का काम चल सकता था। महफिल का खत्म होने के बाद भी वो अगर तख्ता था काम चल जाता। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे उससे पहले चाहिए, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम जान रहे थे अभी जिन्नात बोला है, वली नहीं बोला है। जहाँ जिन्नात की पावर खत्म होता है वहाँ वली के इख्तियारात वहाँ से शुरू। बोला पलक झपकने से पहले, बोला नहीं, अभी पलके झपका नहीं था कि बिल्किस का वो तख्त दरबार सुलेमान में हाजिर हो गया। जब हाजिर हो गया तो मुसलमानों अकीदा लो, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने के वलियों में वली का ये पावर है कि पलक झपकने से पहले वो तख्त बिल्किस आ सकता है। उर्से अल्लामा शरफुद्दीन में आने वालों, मेरा ईमान कहता है उनका भी कर्म होगा, पलक झपकते हम भी बख्श जाएंगे। मेरा गुनाह सुभान अल्लाह। या नबी कह के जो सदा देता है, बिगड़ा है काम खुदा उसका बना देता है। वो खुदा है जो मोहम्मद से मिलाता सबको, वो मोहम्मद है जो खुदा से मिलाता। हम इश्क वाले हैं, हम प्यार वाले हैं, हम नजर वाले हैं, हम नियाज वाले हैं। कयामत के दिन खुदा पूछेगा, इमाम अहमद रजा फरमाते हैं खुदा पूछेगा अहमद रजा क्या लाए हो? अहमद रजा फरमाते हैं मैंने हजारों किताबों की तस्नीफ की, मगर कोई किताब रब की बारगाह में पेश न करूंगा जिनकी नमाज़े कज़ा नहीं, जिनका ज़ोतो तक़वे का ये आलम है, फतवा जिन पर नाज करे। मगर फरमाते हैं मैं किसी चीज को नाज न करूंगा, मैं क़यामत के दिन खुदा की बारगाह में यही कहूंगा तेरे सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा खौफ है और लाडला बेटा।